नमस्कार बच्चों। अभी हमारा मेंसुरेशन का यूनिट चल रहा है और उसमें एरिया जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मतलब सिंपल। हम शुरू में भी रेक्टेंगल और स्क्वायर की एरिया देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि स्क्वायर मतलब एरिया से क्या है कि दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा कंबाइन कर देंगे। जैसे अगर एरिया है, कोई खेत है या उसका कल्टीवेट करने की कॉस्ट या उसको फेंसिंग करने की कॉस्ट, या कोई घर है तो उसमें टाइल लगाने की कॉस्ट, पेंट करने की कॉस्ट, ये एक और तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर मतलब खेत है, और इसके दे रखा है क्वेश्चन में कि 160 रुपये पर हेक्टेयर के रेट से इसको जो कॉस्ट आती है कल्टीवेट करने की वो आती है 1440 रुपये। तो 75 पैसे यानी कि 0.75 रुपीज के हिसाब से उसको फेंसिंग करनी है, यानी इसको हमको खेत के चारों तरफ क्या करनी है, तार कसीर करनी है, तार लगाने हैं। तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो उससे पहले हमें क्या है, यहाँ से मतलब स्क्वायर फील्ड का ये यहाँ से एरिया निकाल देंगे हम। ठीक है बच्चों, ये कॉस्ट दे रखी है हमने और ये रेट दे रखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट दे रखी है हमें 1440, किस रेट से, 160 के रेट से। और ये क्या है, हेक्टेयर। हेक्टेयर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से और गुना कर दें हम। ये इससे कट गया। अब जो भी ये आएगा, हमें चाहिए इसकी साइड। तो साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड हो जाती है एरिया का क्यूब स्क्वायर रूट, यानी हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। 144 इंटू 10,000 अपॉन 16। इसका 12, इसका 100 और इसका 4। यानी इस खेत की एक साइड कितनी है, जो स्क्वायर फील्ड है इसकी एक साइड है 300 मीटर की। अब हमें भैया यहाँ पे लगानी है तार कसीर, जिसकी रेट दे रखा है हमें 75 पैसे के हिसाब से, यानी 0.75 रुपीज के हिसाब से। तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो इजी है, अब पेरीमीटर हम निकाल देंगे। इसका पेरीमीटर हो गया इसका 4 है स्क्वायर का, तो 4 गुणा 300, यानी कि 1200 मीटर की इसकी टोटल लंबाई का हमें तार चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, पेरीमीटर और उस किस रेट से वो करा जा रहा है, ये हो गया 1200 इंटू रेट है 0.75 होता है, नीचे जीरो लगा दिए, दो जीरो इससे गए। अब इसकी इसमें गुणा कर दें, या इससे जो हटा दे, काटो मत इसको। 25 से गया ये 3 बार, 25 से गया ये 4 बार, 4 से इसको काट दो, ये आ गया 300 और ये आ गया 900 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मतलब एरिया अब तक देख लिए थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एरिया में कुछ चीजें रिलेट करके, जैसे कॉस्ट जो होगी टाइल बिछाने की, फेंसिंग की या पेंट करने की, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे इसमें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 5 मीटर। इसके अराउंड हमें एक रास्ता डालना है 1 मीटर चौड़ा। ये है 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके चारों ओर हमें डालना है और उसको पक्का करना है। तो इसी की हमें कॉस्ट निकालनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटलिंग द रोड एट द रेट ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर रोड को पक्का करने में 200 रुपये अगर लग रहे हैं तो टोटल कीमत कितनी आएगी। तो पहले इसके लिए हमें क्या, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका बाहर बार का। ये वाला बाहर बार का पक्की रोड कर दी हमने, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया निकल आएगा तो उसके बाद आसान है, 200 से मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। तो एरिया कैसे निकलेगा,
एरिया हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर ये 10 मीटर है, तो इधर ये आगे कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर, यहाँ तक था 10 मीटर, और ये इधर 1 मीटर। तो टोटल लंबाई बाहर वाले जो रेक्टेंगल बना उसकी लंबाई कितनी हो गई, 12 मीटर। बाहर वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5, एक इधर और एक ऊपर, यानी 7। तो एरिया जो हो जाएगा बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 84 मीटर स्क्वायर। अंदर वाले का एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई 10, चौड़ाई 5, तो हो गया 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें बाहर बाहर का एरिया निकालना है, यानी सिर्फ रोड रोड का। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो इसको मैं लिख देता हूँ A1, ए डस माइनस ए, यानी कि 84 माइनस 50, और ये आ जाएगा 34 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हमारा एरिया निकल के आ गया, तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, और ये हो जाएगा 34 इंटू 200, यानी रुपीज 6,800। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें एरिया या पेरीमीटर निकालने के बाद उसके अराउंड फेंस करनी है या कुछ काम करना है, तो उसकी कॉस्ट हमें रेट के हिसाब से मतलब कॉस्ट निकालनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि एक हॉल है, ये 40 मीटर बाई 15 मीटर, 40 बाई 15 मीटर का एक हॉल है, इसमें हमें पत्थर लगाना है, और जो पत्थर का साइज है वो है 6 dm बाई 5 dm, 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसमें कितने पत्थर लगेंगे, नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने की, ऐसे कितने टुकड़े पत्थर के हमारे लग जाएंगे इसमें पूरी तरीके से नीचे बिछाने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही है कि हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे, इसके टोटल एरिया को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पत्थर निकल के आ जाएगा कि कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया जाता है वो जनरली इसी तरीके से दिया जाएगा कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया, हॉल का जो एरिया हो गया वो हो गया 40 मीटर बाई 15 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 इसका और 100 इसका गुणा कर दें। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हो गया ऊपर का एरिया, और स्टोन के एरिया को मैं स्मॉल ए से लिख देता हूँ अभी। तो स्टोन का एरिया कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ स्टोन्स हो जाएंगे, हॉल के एरिया को हम पत्थर के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 40 इंटू 15 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 50। तो वह चला गया, ये 4 बार और ये 10 बार, तो कितना आ जाएगा, ये 2 ही बचा ऊपर, 2 और 1 1000, 2000 पत्थर लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे तरीके से इसमें पत्थर लगाने के लिए हमें 2000 ऐसे पीसेस चाहिए छोटे पत्थर के, इसमें पूरे तरीके से लगाने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसमें हमने देखे अभी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन देखे हमने कि कुछ बिछाना है या पेंट करना है या फेंसिंग वाले टाइप के कॉस्ट दे रखी होती है, वो वाले क्वेश्चन देखे। अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें ये है कि लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंज करा जा रहा है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, पैरामीटर में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज वाइज या रेशो वाइज।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब अब एरिया के कंसेप्ट को परसेंटेज के क्वेश्चन से रिलेट करा जा रहा है यहाँ पे। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जहाँ पे एक से ज्यादा कंसेप्ट एक साथ लगाने पड़े, ठीक है। सीधे सीधे वाले थोड़े कम ही आते हैं, यानी एक ही कंसेप्ट वाले हैं तो सीधे ही सब, टेढ़ा कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डबल कर दी जाए, यानी कि एल की जगह 2L कर दी, और ब्रेथ जो है वो आधी कर दी। तो एरिया में परसेंटेज चेंज क्या आएगा? जल्दी से फटाफट करिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर बताइए। एरिया बढ़ेगा घटेगा? देखो लेंथ है, लेंथ को डबल किया जा रहा है, यानी कि बड़ी चीज को डबल कर दिया गया है, तो एरिया बढ़ जाएगा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया हमारा ओरिजिनल एरिया इस वाले रेक्टेंगल का। तो लेंथ इसका ये होगी लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। ए डैश नया वाला एरिया इस वाले रेक्टेंगल का, तो इसकी लंबाई कितनी है 2L, और इसकी कितनी है b/2। अरे ये तो कट गया, सेम आ गया, एल इंटू बी। यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया, जिस प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ाई थी उसी प्रोपोर्शन में ब्रेथ कम करी गई है, उसी फैक्टर के बाद, उसी फैक्टर से, ठीक है। तो एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो गया, 0। ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दिखाइए। रेक्टेंगल की लेंथ अगर 60% बढ़ा दी जाए तो ब्रेथ को कितनी परसेंट से कम करा जाए कि उसकी एरिया जो है वो सेम रहे। लेंथ को अगर 60% बढ़ा दिया जाए, रेक्टेंगल की लेंथ को अगर 60% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ब्रेथ को कितना परसेंट कम करा जाए कि उसका एरिया सेम रहे। ये ऑप्शन है आपके सामने, इसको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो, और आंसर जो अपना कमेंट बॉक्स में ABCD क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख के दो। कौन इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करता है? ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने आंसर लिख ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो देखते हैं किसने सही जवाब दिया और किसने गलत। मतलब लेंथ को अगर 60% बढ़ा दिया है तो एरिया को हम 60%, ब्रेथ को सॉरी हम 60% कम कर दें तो एरिया सेम हो जाएगा। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल दिमाग में आता है, टू हैव द सेम एरिया। तो ज्यादातर बच्चे क्या है, इसको जल्दी जल्दी में क्या 60% कर देंगे, जबकि क्या होगा हम देखते हैं कि देखो अगर लेंथ अगर 60% बढ़ा दी जाए तो नई जो लेंथ होगी नई लेंथ होगी वो क्या होगी, एल डैश। 60% बढ़ाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1.6L। ठीक है बच्चों, परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको ये समझने में कि अगर 60% एक चीज L है तो 60% बढ़ने के बाद उसको हम 1.6L लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ नहीं क्या हो ये हमें निकालना है कि एरिया जो हो वो सेम हो। तो पहले एरिया क्या है, L इंटू बी। नया एरिया जो ए डैश है वो क्या हो जाएगा, एल डैश इंटू बी डैश, और ये इसके बराबर आना चाहिए, एल इंटू बी के बराबर। तो बी डैश हो जाएगा हमारे यहाँ से एल इंटू बी अपॉन एल डैश, एल इंटू बी और एल डैश है हमारा 1.6L। देन ये आ गया 1/1.6 बी। इसको डेसिमल को हमने यहाँ पे हटाया, ये गया 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 5 से, चलो ठीक है अभी देखते हैं, 5/8 बी। अब ये बी से कितना कम हुआ, ठीक है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि बी से कितना कम हुआ, ये परसेंटेज निकालनी है ना मैं, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा ये, बी माइनस 5/8 बी अपॉन बी। बी तो कॉमन हो जाएगा, 1 - 5/8 कितना हो जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 में से 5 गए तो बचे 3/8, 3/8% इंटू 100।
ये कितना जाएगा भाई, 4 से कर देते हैं इसको हम, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, ये हो गया 75/2, यानी कि 37.5%। तो आंसर हो गया हमारा ए। 37.5% कम करना पड़ेगा एरिया ब्रेथ को हमें। ठीक है बच्चों, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि लेंथ इसकी जो है ओरिजिनल रेक्टेंगल इसकी 15 सेंटीमीटर है, एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके एरिया को बढ़ा दिया जाता है और कर दिया जाता है 4/3 टाइम्स ऑफ ए, यानी ओरिजिनल एरिया का 4/3 टाइम्स कर दिया जाता है। और इसमें करा क्या जाता है, सिर्फ लंबाई बढ़ाई जाती है, चौड़ाई सेम रखी जाती है। ये क्वेश्चन में दे रखा है एरिया को इंक्रीज किया जाता है, चौड़ाई को सेम रखते हुए लंबाई बढ़ाकर खाली। तो उसका नया पेरीमीटर क्या हो, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं इसको एल डैश, इसका जो नया लेंथ हो जाएगा उसको हम एल डैश मान लेते हैं। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश एल डैश इंटू बी, और पुराना एरिया क्या है, एल इंटू बी, बी तो कट ही जाएगा। तो एल डैश क्या हो गया यहां से, 4/3 एल। ठीक है, नया वाला एरिया 4/3 टाइम्स था पुराने एरिया के, तो यहाँ पे 4/3 आता, तो इसलिए एल डैश भी क्या हो गया, 4/3 हो गया पुरानी वाली लेंथ के। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 4/3 इंटू लेंथ कितनी थी पहले, 15, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी अब उसकी लेंथ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ हो गई इसकी 20, और बेस इसको डिवाइड कर दे तो क्या आता, 10। 20 और 10 30, 60 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इजी था। शुरू में टाइम्स कर दिया कि ये कर दिया, देख के ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड वार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ें पहले। अरे बालको इधर देखो, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, कि इसमें भी लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 10% से। तो उसकी ब्रेथ में, या एल्टीट्यूड बोल दें, उसको कितना परसेंट कम करा जाए कि एरिया जो है पहले के बराबर ही रहे। ये ऑप्शन है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन देख लिया है तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। मैं आगे सॉल्व करता हूं, अपना आंसर चेक करें फिर। देखिए 10% से बढ़ने के बाद, पहले अगर लेंथ एल थी तो 10% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी वो, 1.1 एल। इसको मैं लिख देता हूं बी डैश, बराबर कितना हो जाएगा, पहले जो था एल इंटू बी, ये कट गया तो बी डैश हो गया हमारा 1/1.1 बी, यानी 10/11 बी। तो ये बी से कितना कम हुआ, परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज डिक्रीज, ये कितना हो जाएगा, तो ये बी से कितना कम हुआ, बी में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 - 10/11/1 इंटू 100 परसेंटेज में बताने के लिए। तो ये इधर जाएगा 11/10, को डिवाइड करते हैं कितने बार जाएगा, 9 बार, और 99 एक बचेगा तो 1/11%। ये पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इससे पहले जब क्वेश्चन किया था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाया था, वो बताया था ऐसे लिखने का तरीका, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये। 10 सेकंड में, 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल पे बने रहिए,
यहाँ पे आपको काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं वैसे, तो आप कमेंट में इसको मेरे को बताएं। चलिए, मेहनत करते रहिए आप, एग्ज़ाम निकलने में कभी ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर जब निकलेगा, फॉर्म भरे जाएगा तब आप पढ़ना शुरू करें। अगर आपने सोच लिया है कि आपको वनडे एग्ज़ाम्स निकालने हैं, गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम जब आएगा तब पढ़ें। अगर लगातार करते रहेंगे आप मेहनत, तो आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या है, एरिया के कंसेप्ट को इन्होंने रेशो वाले कंसेप्ट से जोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, इनकी डायमेंशंस का रेशो अगर दोनों को ही 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि लेंथ इसकी 4 मीटर बढ़ा दी जाए, ब्रेथ इसकी 4 मीटर बढ़ा दी जाए, तो इनकी डायमेंशन का रेशो जो होगा वो 4:3 के रेशो में होगा। और अगर इसकी जो है लेंथ 4 मीटर कम कर दी जाए, ब्रेथ भी 4 मीटर कम कर दी जाए, तब जो इनका डायमेंशंस का रेशो है यानी L:B का जो रेशो आएगा वो आएगा 2:1। तो अभी जो ओरिजिनल L:B का रेशो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं जहाँ पे एक कंसेप्ट के साथ दूसरे कंसेप्ट को जोड़ दिया जाए। परसेंटेज वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज और रेशो वाला, क्योंकि ये तो हर चीज़ में आपको घुसा ही दिया जाएगा। हर कंसेप्ट में आपको परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये हर कंसेप्ट में आपका डाल दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे हम। अभी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 4 बढ़ाने के बाद L+4 अपॉन B+4, और ये इधर का 4:3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3L+12 इज टू 3B, सॉरी 4B प्लस 16, यानी 3L-4B इज टू, ये इधर चले जाएगा तो बचेगा 4। ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसे ही उसने नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि अगर 4 कम कर दी जाए तो L-4 अपॉन B-4, और ये इधर का 2:1 के रेशो में, तो ये इधर चले जाएगा। ये हो जाएगा L-4 इज टू 2B-8, तो हो जाएगा L-2B इज टू -4। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। तो देखो अब इसमें आ गया लीनियर इक्वेशंस वाला कंसेप्ट। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2L-4B इज टू -8। अब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 3L-4B इज टू 4, 2L-4B इज टू -8, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा और ये बचेगा L इज टू 8 और 4 12। तो ये हमारी लेंथ आ गई। ब्रेथ निकालनी है तो किसी भी इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2B इज टू -4। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 2B, B बराबर आ जाएगा यहाँ से 8। तो ये निकल के आ गया, ठीक है। तो इनका रेशो क्या हो गया, रेशो पूछा हमसे इसने L:B, तो लेंथ थी हमारी कितनी आई थी निकल के 12 बटे ब्रेथ 8, तो 4 से कट जाएगा, ये 4 3 जा 4 2 जा,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर है, और बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड है वो 1% ज्यादा है इससे, यानी इसकी साइड 1% बड़ी है इससे। तो जो इसका एरिया होगा वो इससे कितना ज्यादा होगा ये बताना है। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं बताना, एब्सोल्यूट टर्म में कितना ज्यादा होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके एरिया हमें देखा है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है। ये सब चीजें जो कन्वर्जन वाली चीजें वो तो बिल्कुल आपको पक्का होना चाहिए, और इन छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको कंसेप्ट तो आता है लेकिन यही नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये कितना होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है इस 1 हेक्टेयर का मतलब। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। अब इसकी साइड से 1% ज्यादा है, तो 100 का 1% कितना होता है, 1। यानी इसकी साइड क्या हो जाएगी, 101 मीटर। अब इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश साइड का स्क्वायर, यानी 101 गुणा 101। और ये कितना हो जाएगा, 10201। इसने पूछा कितना ज्यादा है छोटे वाले से, तो ये आ जाएगा ए डैश माइनस ए। ये है 10,201 और वो है 10,000, तो कितना हो गया, 201 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो पेपरों में नहीं होंगी। अक्सर 20 से 15% बच्चों के पेपर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो उन्हें बिल्कुल अच्छे से आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, 15 से 20% क्वेश्चन। और उसको कम करने का भी एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज समझ में आएगी, तो एक तो क्वेश्चनों को समझने में आपकी गलती नहीं होगी। ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जो बेसिक एरर होते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भूल गए, कि अरे ये तो एमएम में दे रखा था, कि अरे किलोमीटर में दे रखा था, तो वो चीजें जो हैं वो आप गलतियां नहीं होंगी। और दूसरा जो कन्वर्जन के लिए जो रेशो होते हैं वो भी आपको याद रहेंगे, वरना वो उसमें भी आपको टाइम कंज्यूम होता है कि अरे किससे मल्टीप्लाई करते थे, कि मीटर पर सेकंड स्पीड में 5/18 से या 18/5 में किससे गुणा करते थे। ये सब चीजें आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रहनी चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ 40% बढ़ा दी जाती है, ब्रेथ 30% बढ़ा दी जाती है। रेक्टेंगल की लेंथ 40% बढ़ा दी, ब्रेथ 30% बढ़ा दी, तो रिजल्टिंग रेक्टेंगल के एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, कितने परसेंट एरिया उसका बढ़ गया, ये आपको बताना है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जल्दी से सॉल्व करें, आंसर अपना कमेंट बॉक्स में डालें। तो इजी है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से, कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए एल जो है, एल डैश जो हो गया वो कितना हो गया, 1.4 एल हो गया। अगर पहले एल है तो 40% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1.4 एल। नया ब्रेथ, नई ब्रेथ जो होगी रेक्टेंगल की वो कितनी हो जाएगी, 1.3 बी। पहला जो एरिया था वो था एल इंटू बी, नया एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.4 एल इंटू 1.3 बी। यानी कितना हो गया ये, 3 4 12 4 4 1 2 8 1 1.82 एल बी, यानी कि 1.82 ए। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, तो एक ए तो पहले से था, बड़ा कितना है 0.8 ए। परसेंटेज इंक्रीज आ गया हमारा 82%। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगले वीडियो में और भी कुछ अलग टाइप के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो एरिया से रिलेटेड अभी वीडियो में हम क्वेश्चन करा रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। कोई कंसेप्ट अगर आपको दिक्कत लगती है, किसी कंसेप्ट को आपको डिटेल में जानना है, तो वो कमेंट में मुझे डालें। मैथ्स के किसी भी कंसेप्ट को, मैथ्स रीजनिंग के किसी भी कंसेप्ट को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले हम उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों।